जब भारत का तिरंगा यूनियन जैक की लगाने की जगह बात हुई तो ये सब डॉटेड है, कोई कान में किसी के कहा ऐसा नहीं है। तो नेहरू ने कहा कि जब ये यूनियन जैक उतरेगा और तिरंगा लगेगा तो माउंटबेटन को अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें माउंटबेटन की ज्यादा चिंता थी, इसलिए डैश 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 लॉर्ड माउंटबेटन को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यूनियन जैक को नीचे हम सम्मान के साथ उतारे। तो गांधी जी ने, हमारे पिताजी ने कहा, अगर इस तिरंगे में कोने में यूनियन जैक भी लगा दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। हम यहां से चले थे और ताज्जुब उस वक्त होता है जब गांधी जी ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहीं ठहर जाइए और भारत और पाकिस्तान जो बना है उस पे आप ऊपर से देखरेख करिए। हम वहां से चलते चलते कहां पहुंचे बताऊं आपको। 1955 में देश का प्रधानमंत्री कौन था? ये तो सबको पता होगा, पंडित। कौन से पंडित, कहां के पंडित, आज तक पता नहीं चला। लेकिन पंडित लगाने से कई कुकर्म छुप जाते हैं। 1955 में, 54 में, 53 में, 62 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे। यह घटना इसलिए हमारे देश में घटती है, ये छुट भइये लोग, ये छोटे छोटे दलाल इसलिए आपको मूर्ख बनाते हैं कि आपको ये लगता है कि जो पद पे बैठ गया है वही ज्ञानी है। मैं मानता हूं कि जो पद पे बैठ जाता है उसका ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता। सनातनी हिंदू समाज ज्ञानी अगर सड़क पे भीख भी मांगता है उसका सम्मान करता है, लेकिन एक हमारे यहां पर पार्टी डाली गई, जो बड़ा पद पे बैठा है वही ज्ञानी है। हमारा एक्सपीरियंस कहता है वो महामूर्ख रहा। पद से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। 1955 में जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। हंसी भी आती है, रोना भी आता है, लेकिन अब हंसने का कम से कम वक्त है। वो खुद प्रधानमंत्री थे और उस समय देश में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने, इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि बहुत सारे सनातनी हिंदू दुखी हैं, थोड़ा शुद्ध हैं, क्योंकि अभी अभी 2 दिन पहले ही भारत के नागरिक सम्मानों का ऐलान हुआ है। अभी 2 दिन पहले हुआ है। आप बिल्कुल भी दुखी मत होइए, इसको दे दिया उसको दे दिया, यह सरकार का प्रोरोगेटिव है, इस पे ज्यादा समय न जाया करें। लेकिन यह जरूर सवाल पूछें जो ज्ञान बांट रहे हैं इस समय, और मैंने सुना है कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अब हमारे यहां के लोगों को, खासतौर से राजनीतिक लोगों को, अगर किसी पे सवाल भी उठाना है तो तथ्यात्मक नहीं उठाते। 1947 में यह इंडिया था, 14 अगस्त से पहले यह भारत था। अगर भारत जोड़ो यात्रा निकलनी है तो उसके लिए कश्मीर नहीं जाना है, बिहार नहीं जाना है, उसके लिए रामायण में जो कंधारी थी जहां उसका घर था उस गंधार में जाना है। वहां से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। ये इंडिया को जोड़ने की बात आप करते हैं, आपने भारत के टुकड़े किए और अब कहते हैं हम इंडिया को जोड़ेंगे। उनके नाना
ये जो नागरिक सम्मान देने की कमेटी होती है, इस कमेटी का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है और प्रधानमंत्री इन सिविलियन अवार्ड्स को किसको दिया जाए किसको ना दिया जाए उस कमेटी में बात करने के बाद राष्ट्रपति को भेजता है कि हमने 10 लोगों ने प्रधानमंत्री की ज़ेरे क़यादत में उनके नेतृत्व में मीटिंग करके इन लोगों को इन पुरस्कारों के लिए योग्य माना है। प्रधानमंत्री की कमेटी बनी, पुरस्कारों की जांच पड़ताल हुई। ये घटना बताते में इतनी कभी कभी शर्म आती है, क्योंकि रामगढ़ में तो बता सकता हूं, बाहर बताऊंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे कि आप उसी देश के हैं। ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं लोगों ने कि 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पद्म पुरस्कारों की मीटिंग हुई और जवाहरलाल नेहरू ने खुद ही अपने आप को भारत रत्न दे दिया। इस बेहयाई बेशर्मी से दुनिया में आपका सर ऊपर उठेगा या शर्म आएगी आपको। और यह सिलसिला रुका नहीं। 1971 में देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। बेटी तो उन्हीं की थी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 71 में उन्होंने भी मीटिंग की और अपने आप को भारत रत्न दे दिया। हम बड़ा गर्व करते हैं, भारत रत्न बड़े पुरुषार्थियों को मिलता है, ऐसे लोगों को भी मिलता है। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि आज आप जिस स्थिति में खड़े हैं उसका इतिहास नहीं जानेंगे, तब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ये दुर्गति हो क्यों रही है। लिहाजा मैं आज भी मानता हूं कि सबसे बड़ा झूठ सनातनी हिंदू और हिंदुओं के ठेकेदार जो 5-5 घंटे प्रवचन, यहां प्रवचन वहां प्रवचन, सुबह से शाम प्रवचन, लगातार पिछले 90-95 साल से प्रवचन दे रहे हैं। उनके प्रवचनों से देश में बंटवारे के समय 11.5 लाख सनातनी हिंदुओं की हत्या हुई, तब भी वो थे। कश्मीर हुआ तब भी वो थे, बंगाल हुआ तब भी वो थे। और इस देश में 2011 का सेंसस जनगणना ये कहती है कि 29 राज्यों में से 9 राज्यों में हिंदू माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी हो गया है, तब भी ये ठेकेदार अपनी शुरू दुकान चलाए हुए हैं। कोई सुनना नहीं चाहता। सबको लगता है आज अभी हमें कुछ मिल जाए, और जो ये कहते हैं कि हमने सब कुछ छोड़ा है, उनको तो सब कुछ चाहिए। इसलिए मैं आपके सामने 2 घटनाएं रखना चाहता हूं। राम मंदिर बन गया, आप बहुत खुश हैं, तत्कालिक तौर पे मैं आपकी इस खुशी में शामिल हूं, तत्कालिक तौर पे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि राम मंदिर बनने से मैं दुखी हूं। मेरी एक चिंता है, और यह चिंता तथ्यों पे है, मेरी आंखों के सामने की चिंता है, इसलिए कह रहा हूं। करोड़ों का बन रहा है, बड़े सारे लोग उसमें ज्ञानी बैठे हुए हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक कृत्य छुपाने के लिए कितना बड़ा स्वांग और ड्रामा हो रहा है। और इसमें सब शामिल हैं, एमएलए एमपी सब शामिल हैं, और हमारे वाले ज्यादा शामिल हैं जिन्हें आप अपना कहते हैं। ये सवाल पूछ लेंगे तो बुरा लग जाएगा, और हो सकता है आयोजकों से वो अलग से कहें अगली बार मत बुलाना पुष्पिन जी को। ध्यान रखिएगा, 2022 के भारत में अगर मैं सच नहीं बोलूंगा और कुछ स्वार्थों के चलते, कुछ लालच के चलते मैं भी मीठी मीठी बातें करूंगा, तो याद रखिएगा पूरे भारत में 1000 से ज्यादा सभाएं मैंने की हैं। किसी सभा में मैंने अपने पानी पीने तक की चिंता नहीं की, सब आयोजकों ने की। इसलिए आज झूठ कोई बोला तो याद रखिएगा सदियां तक लोग उनके पूर्वजों को कब्रों से निकाल के चौराहे पे लगा देंगे।
आज झूठ मत बोलिए, न झूठ बोलिए, न बोलने दीजिए और न सुनिए।